हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र तैयारी का आज हम ए सीरीज़ का 17वां भाग करने वाले हैं। ये ए सीरीज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ए सीरीज़ में सारा टॉपिक वाइज करवा रही हूँ मैं। टॉपिक में थ्योरी भी करवा रही हूँ, टॉपिक वाइज MCQ भी करवा रही हूँ। तो ए सीरीज़ पूरी ज़रूर देखिएगा। साथ में मॉडल प्रैक्टिस सेट का एक हमारा अलग कोर्स चल रहा है। 11,001 प्रश्न बैंकों का एक अलग कोर्स चल रहा है। योजनाओं का अलग चल रहा है। ये सारा का सारा यूट्यूब पर चल रहा है। अलग अलग की सीरीज़ हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सारा आपको मिल जाएगा, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो उनकी पूरी एक एक सीरीज़ वाइज आपको वीडियो मिलती जाएंगी। सारे के सारे ऐसे ही फैक्ट ला रही हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। शिशु की प्रारंभिक देखभाल, जो कि हमारा CDP या बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, बाल विकास में आपको वो पढ़ना है जो सुपरवाइज़र में पूछना है, जो सुपरवाइज़र का काम होता है, जो कार्यकर्ता का काम होता है। वो नहीं पढ़ना आपको जो वर्ग 3 में आता है। तो वर्ग 3 को स्पेशली ना टारगेट करते हुए जो सुपरवाइज़र है आपको अकेले उसको टारगेट करना है, अगर आप केवल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है। हमने एक इनिशिएट कर दिया है कि कोई भी चाहे तो हमारा ऑनलाइन ग्रुप, ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल और हमारी डेली टेस्ट सीरीज़ जो होती हैं, डेली टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज़ दी जाती है, डेली जो PDF दी जाती है, वो आप उससे भी जो उसको अगर आपको नोट्स नहीं लेना हो तो आप हमारी ऑनलाइन सीरीज़ से भी जुड़ सकते हैं। रक्षाबंधन तक जो रक्षाबंधन का ऑफर है उसका चार्ज 599 है। बाकी आप हमारी हार्ड कॉपी जो नोट्स हैं और ऑनलाइन सारा कुछ मटेरियल पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो वो 1499 का है, जिसमें आपको 7 बुकलेट आपके घर पे पहुँचेंगे। ये सारे MCQ आपको हमारे ऑनलाइन जो ग्रुप मिला है हमारे नोट्स लेने पर उसके साथ आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के बाद सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाता है? उसका वजन लिया जाता है, नाभि की कटाई की जाती है, जो नाल होता है, गर्भनाल होता है, जिससे माँ से बच्चा जुड़ा हुआ होता है, स्नान कराया जाता है या टीकाकरण कराया जाता है। तो जैसे ही बच्चे का जन्म लिया जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, नाभि की जो नाल होती है उसकी कटाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसको किस तापमान पर रखना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो उसको रखना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस पर। क्योंकि क्या होता है ना, उसका जो टेम्परेचर है, जैसे ही बच्चा बाहर आता है ना तो उसके शरीर से हीट जो होती है वो निकलने लगती है। तो बहुत ज़्यादा और बहुत कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस पर शिशु के जन्म के तुरंत बाद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के कितने समय बाद उसका पहला दूध, माँ का जो पहला दूध है उसको देना चाहिए? 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 6 घंटे बाद या 12 घंटे बाद? देखो, कोलेस्ट्रम जो होता है वो जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद माँ के स्तनों में 1 से 3 दिन तक जो दूध आता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये हाई प्रोटीन होता है, हाई रिच प्रोटीन होता है, मतलब इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद इसमें एक एंटीबॉडी भी पाई जाती है, IgA करके इसमें एक एंटीबॉडी भी पाई जाती है, विटामिन A भी पाया जाता है। मतलब सारा कुछ इसमें आपको मिलता है विटामिन C को छोड़कर। और कोलेस्ट्रम मतलब जो नॉर्मल दूध की मात्रा होती है उससे 3 गुना प्रोटीन कोलेस्ट्रम द्वारा माँ को मिलता है, बच्चे को मिलता है माँ के द्वारा। और ये गाढ़ा पीले रंग का दूध होता है कोलेस्ट्रम। इसको जन्म के कितने समय बाद देना चाहिए? इसको जन्म के 1 घंटे बाद बच्चे को देना चाहिए। अगला है, शिशु के लिए सबसे उपयुक्त भोजन कौन सा है? गाय का दूध, माँ का दूध, फॉर्मूला दूध, पानी। तो सबसे जो अच्छा दूध है बच्चे के लिए वो कौन सा है? माँ का दूध है। माँ का दूध सबसे उपयुक्त भोजन है। शुरू के 6 माह, 0 से 6 माह बच्चे को माँ के दूध देने की ही सलाह दी जाती है। बाकी कहीं कहीं पर 4 से 6 माह बच्चा अच्छा पोषित हो तो 4 से 6 माह में अर्ध ठोस आहार भी देना स्टार्ट हो जाता है। अगला है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल में सबसे पहले कौन सा टीकाकरण किया जाता है? BCG, हेपेटाइटिस B, पोलियो, DPT दिए तो सभी जाते हैं, लेकिन जो सबसे पहला जो टीकाकरण किया जाता है वो BCG का किया जाता है। सबसे पहला जो टीकाकरण बच्चे को किया जाता है वो किसका किया जाता है? BCG का किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि जो BCG का टीका है उसको किस टेम्परेचर पर रखा जाता है। BCG का जो फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन, उसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? बैसिलस कैलमेट गुएरिन, ये इसका फुल फॉर्म होता है।
और BCG का फुल फॉर्म होता है। आप लोगों को मुझे इसको बताना है कि ये जो BCG का टीका है वो किस टेम्परेचर पर रखा जाता है। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे टीकाकरण जितने हैं उनको किस टेम्परेचर पर रखा जाता है उसका एक सेपरेट टीकाकरण का तो वीडियो मैंने अपनी A1 या A2 जो सीरीज़ का जो A1 या A2 वाला भाग है उसमें मैंने टीकाकरण बच्चों का करवा दिया है। कौन सा टीकाकरण कितने माह में किस बच्चे को दिया जाता है ये मैंने करवा दिया है। आप हमारी A सीरीज़ में जाके देख सकते हैं बहुत सरल तरीके से। बाकी किस टीकाकरण को किस टेम्परेचर पर रखा जाता है और कौन सा टीका कहाँ पर दिया जाता है, वहाँ में दिया जाता है। बाहों में भी कहाँ पे, कुछ इंट्रामस्कुलर होते हैं, कुछ इंट्राक्यूटिकल होते हैं, है ना, कुछ ओरल होते हैं, तो कहाँ पे कौन सा टीका दिया जाता है ये करने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी सेपरेट, उसमें आपको सारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अभी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो BCG का टीका है वो कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है, और DPT जो है वो एक संयुक्त टीका है जो 3 बीमारियों के लिए दिया जाता है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। पर्टूसिस जिसको काली खांसी भी बोला जाता है। अगला है शिशु की नाभि की देखभाल के लिए क्या करना है। शिशु की नाभि की हमेशा देखभाल करना चाहिए। जब बच्चा नवजात रहता है उसे हमेशा गीला रखना बिल्कुल नहीं, उसे बांध कर रखना बिल्कुल नहीं, उसे ढक कर रखना बिल्कुल नहीं, उसे साफ़ और सूखा रखना। शिशु की नाभि की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए, उसे हमेशा साफ़ और सूखा रखना चाहिए। अगला है शिशु के जन्म के बाद सबसे पहले, देखो टीकाकरण हो या टीका हो, सबसे पहले कौन सा लगाना है, BCG ही लगाना है। शिशु के वजन की सही निगरानी के लिए उसे कितने बार तौलना चाहिए, कितने बार उसका वजन लेना चाहिए, तो हर हफ्ते उसका वजन लेना चाहिए। एक नवजात शिशु का जो वजन होता है वो औसत वजन होता है उसका 3.5 किलो, मतलब अच्छा जो वजन होता है वो। वैसे बच्चा जो होता है वो 2.5 से 3.5 किलो का होता है। 2.5 किलो और 2.5 किलो से कम वजन वाला जो बच्चा होता है वो कुपोषित की श्रेणी में आ जाता है, जिसको बेस्टिंग, स्टेंटिंग, ऐसा अगर उसकी हाइट कम होती है, जैसे कि 45 या 48 सेंटीमीटर से बच्चे की हाइट कम होती है, 48 सेंटीमीटर से अगर बच्चे की हाइट कम होती है तो वो जो होता है वो स्टंटिंग श्रेणी में आ जाता है कुपोषण की। और अगर बच्चे की जो वजन होता है वो 2.5 किलो से कम होता है तो वो वेस्टिंग की श्रेणी में आ जाता है। तो ये जो मैंने वेस्टिंग हुआ, स्टंटिंग हुआ, ये भी मैंने एक वीडियो बनाया था कुपोषण का। उसमें मैंने कुपोषण के सारे वर्गीकरण, वाटरलू वर्गीकरण, गोमेज वर्गीकरण और कुपोषण का जो MUAC जो स्टेप है जिसमें हम बाह के द्वारा कुपोषण नापते हैं, ये सारा मैंने कुपोषण वाले टॉपिक में A सीरीज़ वाला ही हमारा कोई नंबर है उसमें मैंने वो कुपोषण भी टॉपिक करवा दिया है, उसको देख लीजिएगा। एक दिन आके इसके सुपर 100 MCQ भी कुपोषण के करवा दूंगी। तो याद रखिएगा कब करना चाहिए बच्चे का वजन, हर हफ्ते करना चाहिए। शिशु को कब से ठोस आहार देना शुरू कर देना चाहिए। शिशु जब 6 महीने का हो तो उसको ठोस आहार देना शुरू कर देना चाहिए। अर्ध ठोस आहार 4 महीने से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अगला है शिशु को मालिश करने का उचित समय क्या है, कब शिशु को मालिश करना चाहिए, किस समय पे सबसे अच्छा होता है। भोजन के तुरंत बाद, स्नान से पहले, सुबह सुबह या दोपहर के समय। तो स्नान से पहले, जब भी उसको बच्चे को स्नान कराएं आप, जब बच्चे को नहलाएं उसके थोड़ी देर पहले ही उसकी मालिश कर देनी चाहिए। अगला है शिशु की प्रारंभिक देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। टीकाकरण है, स्नान है, सही पोषण है या निद्रा है। सही पोषण है, सबसे सही पोषण क्या बात हो जाएगी, उसको सही पोषण दिया जाए। स्पेशली सही पोषण में क्या आ जाएगा, माता का दूध। माता का दूध जो है वो सर्व गुण युक्त होता है। माता का दूध में सारा कुछ होता है जो बच्चे को प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है। नवजात शिशु को कौन से विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है। A, C, D के विटामिन D की आवश्यकता नवजात शिशु को सबसे ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि विटामिन D में क्या होता है, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम बच्चे को क्या करता है, हड्डियों में बनाने में मदद करता है। और माँ के दूध में भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा। विटामिन A कहाँ पाया जाता है, विटामिन A यकृत में पाया जाता है। और विटामिन A के टीकाकरण में 9 खुराक विटामिन A की टोटल दी जाती है। भी आपसे पूछ सकते हैं कि विटामिन A की टोटल कितनी खुराकें दी जाती हैं, तो 9 खुराकें दी जाती हैं। और जब बच्चा 9 महीने का होता है तब पहली खुराक इसको दी जाती है। विटामिन C जिसको स्कर्वी अम्ल नाम है और स्कर्वी नामक रोग हो जाता है,
और विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाता है। रक्त का थक्का जमाने में ये विटामिन के की याद रखिएगा कि अगर विटामिन के की अगर कमी हो जाती है माँ के शरीर में या बच्चे में, उसकी मस्तिष्क की जो सेल्स होती हैं, जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, वो विटामिन के की कमी से नष्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन की किस विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है? विटामिन डी। फ्रेंड्स, ऐसे हर टॉपिक के मैं करीब आपको 10 से 20 हज़ार एक टॉपिक के MCQ कराने वाली हूँ। और ये सारे MCQ की PDF जो है हमारे वो जो ग्रुप में जाएगी, जो ग्रुप आपको हमारे नोट्स लेने पर मिलता है, और सारी थ्योरी भी, जितनी भी थ्योरी है वो भी आपको वही मिलता है। साथ में आप हमारे जो बुक्स हैं, जो 7 बुकलेट मिलती हैं, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में कवर की गई हैं। उसके साथ आपको 3000 प्लस MCQ का एक बुकलेट भी मिलेगा, कि 1000 वन लाइनर की बुक मिलेगी, और 5 बुकलेट आपको थ्योरी की मिलेंगी। ये हार्ड कॉपी है, मतलब ये आपके घर पहुँचेंगी। और साथ में ऑनलाइन तैयारी के लिए ऑनलाइन पैकेज भी मिलेगा। अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो दोनों ले सकते हैं। सिंगल केवल आप ऑनलाइन PDF, डेली टेस्ट, हमारे ग्रुप में डेली टेस्ट होते हैं। डेली रात को 10 बजे टेस्ट होते हैं। 11-12 बजे डेली रात को एक टॉपिक की PDF बनाकर दे दी जाती है कि आपका इसका अगले दिन टेस्ट होगा। इससे आपका रेगुलर टेस्ट होता रहता है और आप लोग की डेली तैयारी होना स्टार्ट हो जाती है। शिशु कब से बैठना शुरू करता है? शिशु को कब से बैठाना आरंभ कर देना चाहिए? जब शिशु 6 महीने का हो जाता है तो वो बैठना आरंभ कर देता है। जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो वो अपने जन्म का दोगुना हो जाता है। 6 महीने का बच्चा अपने जन्म का दोगुना हो जाता है, और 1 साल का बच्चा अपने जन्म का तिगुना हो जाता है। याद रखना, अगर बच्चे का जन्म जो है वो अगर 3 किलो का बच्चा हुआ होगा तो 6 महीने में वो कितने का हो जाएगा? 6 किलो का हो जाएगा। और 1 साल में कितने का हो जाएगा? 9 किलो का हो जाएगा, तिगुना हो जाता है। नवजात शिशु को त्वचा को किस से साफ़ करना चाहिए? साबुन और पानी से कर देना चाहिए। साबुन जो बेबी सॉप आती है उससे बच्चे को साफ़ कर देना चाहिए। और जो नवजात है, बिल्कुल पैदा ही हुआ है, उसको गीले कपड़े से करना चाहिए। नवजात शिशु जनरली 28 दिन तक, जो पैदा होने से 28 दिन तक का जो बच्चा होता है वो नवजात कहलाता है। तो शुरू के जो दिन है उसको गीले कपड़े से साफ़ कर देना चाहिए। उसके बाद उसको जो है, जो बेबी सोप आती है, जो बहुत मतलब बहुत ही साबुन का जो मात्रा जो होती है बहुत ही कम होती है, वो बेबी सोप जो करके आती हैं उससे इसको साफ़ करना चाहिए। अगला है, नवजात पुनर्जीवन के दौरान स्नाप को साफ़ करने का क्रम क्या है? स्नाप, देखो जैसे ही नवजात होता है तो सबसे पहले बच्चे का क्या साफ़ करना चाहिए? पहले मुंह, उसके बाद नाक, पहले नाक उसके बाद मुंह, पहले ग्रसनी उसके बाद मुंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, सबसे पहले जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है ना, तो जो नर्स होती है वो क्या करती है, रुई से बच्चे की नाक के अंदर कोई अपशिष्ट ना चला गया हो तो सबसे पहले नाक साफ़ करती है। नाक साफ़ करने से क्या है, जिससे बच्चा सांस लेने में उसे प्रॉब्लम ना हो, तो सबसे पहले उसकी नाक साफ़ की जाती है, उसके बाद ही उसका मुँह साफ़ किया जाता है। अगला है, शिशु की मालिश के लिए कौन सा तेल उपयुक्त होता है? सरसों का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल या बादाम का तेल? तो सबसे अच्छा जो तेल होता है शिशु की मालिश के लिए वो नारियल का तेल होता है। शिशु की मालिश के लिए कौन सा तेल सबसे उपयुक्त है? नारियल का तेल सबसे उपयुक्त होता है। फ्रेंड्स, ये हमारा महिला सुपरवाइज़र का पैकेज आप देख सकते हैं। टोटल 7 बुकलेट आपको मिलती हैं। इसका चार्ज 1399 है, प्लस 100 रुपीज़ इसमें कोरियर चार्ज है। टोटल 1499। ये 1499 में ये 7 बुकलेट तो मिलेंगी ही मिलेंगी। साथ में मिलेगा क्या आपको इस 1499 में? डेली टेस्ट, डेली रात को 10 बजे टेस्ट होगा। डेली PDF मिलेगी एक टॉपिक की, बहुत सरल तरीके से टॉपिक तैयार करके दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी एक्ट हैं, अधिनियम हैं, धाराएं हैं, जितने भी अधिनियम की धाराएं हैं, परिभाषाएं हैं, चाहे वो बाल विकास की हो, चाहे वो प्रबंधन की, सारा का सारा ट्रिक द्वारा करवाया जाएगा। किसी योजना की कोई डेट आपको याद नहीं हो रही है तो वो हम ट्रिक द्वारा करवाएंगे। एग्ज़ाम तक 100% सिलेक्शन हम ग्रुप में आपको करवा देंगे। आप चाहें तो हमारी हार्ड कॉपी लेकर हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं लेना, मतलब ये बुक्स आपको आपके घर पे नहीं मंगाना है, तो आप केवल हमारे ग्रुप से हमारी ऑनलाइन PDF, जो ऑफिस गर्ल हैं बुक से नहीं पढ़ पाती हैं, PDF से ही पढ़ पाती हैं, तो वो आप हमारे ऑनलाइन टेलीग्राम ग्रुप, ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप, इन पे तैयारी द्वारा जुड़ सकती हैं। यहाँ डेली PDF जाती है, डेली तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा हम 11,001 प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक बना रहे हैं, जिसके वीडियो भी मैंने बहुत सारे करवाए हैं, देख लीजिएगा। उसकी PDF भी आपको इन्हीं ग्रुप में मिलेगी। तो कि आप नोट्स प्लस ग्रुप, मतलब पूरा हमारा जो बुक्स आपके घर पे पहुंचेंगी, साथ में ऑनलाइन तैयारी, सारा का सारा लेना चाहते हैं तो चार्ज है 1499। केवल आप हमारा ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका चार्ज है 599।
ऑनलाइन ग्रुप का जो चार्ज है 599, ये ऑफ़र है अभी रक्षाबंधन तक, उसके बाद ये 799 हो जाएगा। ये सारी जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ सारी PDF इतनी इजी लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगी। आप तुरंत मेरा ऐसा नहीं है 20 क्वेश्चन करा दी 25 में, ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको कराती हूँ। सारा का सारा आपको मटेरियल आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा देती हूँ, और वहाँ से ऐसा नहीं है वहाँ भी प्रोवाइड करा दिया और आपसे कुछ पूछा नहीं, अब वो प्रोवाइड करा के फिर नेक्स्ट दिन उसका टेस्ट भी लेती हूँ, ताकि कि आपकी पूरी जो PDF है वो कवर होती जाए। कोई भी टॉपिक टफ होता है तो उसको ट्रिक द्वारा भी मैं याद कराती हूँ। बहुत ही शानदार क्लास रहती है हमारी, जो व्हाट्सएप पर अगर हम कुछ समझाते हैं, व्हाट्सएप पर डेली बहुत सारे फैक्ट भी दिए जाते हैं। कोई भी टॉपिक है, ICMR रिपोर्ट है, पोषण से संबंधित कोई फैक्ट है, सारा का सारा हम वहाँ पे कवर कराते हैं। तो कोई भी अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, इसमें नोट्स के साथ हमारा आपको ये प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा हमारे नोट्स के साथ, तो आप ये पूरा का पूरा परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अगर आप हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं हमारी आपके घर पे, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आपको अपना एड्रेस देना है, और पेमेंट करने के लिए पेमेंट नंबर लेके 1499 पेमेंट करना है। तुरंत आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड कर लेंगे, वहाँ आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप केवल ऑनलाइन ग्रुप लेना चाहते हैं, हमारे नोट्स नहीं लेना चाहते, तो आपको 599 का पेमेंट करना है रक्षाबंधन तक। उसके बाद ये 799 हो जाएगा, और उसके बाद आपको तुरंत ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। जैसे ही 599 आएगा, आपकी तैयारी PDF द्वारा स्टार्ट हो जाएगी। सारी अधिनियम सारा कुछ आपका याद होता जाएगा। तो जो भी आप लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो नारियल का तेल हमने पढ़ा था मालिश करने के लिए सबसे अच्छा होता है। अगला है शिशु के जो दांत निकलने की प्रक्रिया होती है वो कितने समय में होती है। शिशु के दांत कब निकलने शुरू होते हैं, 2 महीने का, 6 महीने का, 4 महीने का। बच्चा कितने समय का होता है जब उसके दांत निकलना शुरू होते हैं, तो जब शिशु 6 महीने का होता है। कितने का, जब शिशु कितने का होता है, 6 महीने का होता है, तो उसके दांत निकलने की क्रिया आरंभ हो जाती है। अगला है शिशु की नाभि की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए। अभी मैंने बताया था कि उसको क्या करना चाहिए, उसे सूखा रखना चाहिए। शिशु के पहले 6 महीने तक केवल क्या दिया जाना चाहिए, पानी, माँ का दूध, फॉर्मूला दूध, ठोस आहार। देखो माँ का दूध देना चाहिए शिशु को 6 महीने तक। माँ के दूध में ही 90% पानी होता है, तो पानी की अलग से देने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को। माँ का ही दूध 6 महीने तक देना चाहिए। उसके बाद बच्चे को पानी पिलाना आरंभ करना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि शिशु को पानी कब से देना चाहिए, तो 6 महीने बाद ही इसको पानी देना चाहिए। अगला है शिशु को शीतल वातावरण में कैसे रखा जा सकता है, क्या पहनाया उसको। शीतल है मतलब ठंडा वातावरण है, तो क्या पहनाया जाए, गर्म कपड़ा, हल्का कपड़ा, कंबल या सूती कपड़ा। तो हल्का कपड़ा या सूती कपड़ा जो होता है उसके लिए पहनाना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है वो मतलब ठंडा रहे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, शीतल वातावरण में, मतलब अगर सर्दी हो, वातावरण में क्या हो, सर्दी हो, तो कैसे वातावरण। क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग वाला है कि शिशु को शीतल वातावरण में कैसे रखना चाहिए। मतलब अगर सर्दी वाला वातावरण हो तो क्या कराओगे, कैसे रखोगे, तो उसको क्या रखेंगे, बढ़िया बच्चे को टोपा वोपा पहना के, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहना के ऐसे बच्चे को रखा जाएगा। अगला है शिशु को जन्म के बाद पहली बार कब नहलाना चाहिए, कितने दिनों बाद बच्चे को नहलाना चाहिए। 1 दिन बाद ही उसको जो है थोड़ा से गुनगुने पानी से नहला देना चाहिए। जनरली 1 से 3 दिन बाद बोला जाता है। बोला शिशु को कौन से विटामिन की ड्रॉप दी जाती है, तो शिशु को विटामिन डी की ड्रॉप दी जाती है। मैंने भी बताया था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिशु के लिए कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी ही होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या बनाता है, वो बच्चे की हड्डियाँ बनाता है, और हड्डियाँ बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, कैल्शियम। और कैल्शियम किस में पाया जाता है, विटामिन डी में पाया जाता है। वैसे तो माँ के दूध में भी कैल्शियम पाया जाता है। शिशु के लिए सबसे उपयुक्त टीका कौन सा है, पोलियो, BCG, DPT, हेपेटाइटिस। वैसे तो ये सभी टीके ही इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो टीका है वो पोलियो का टीका है। अगर ये पोलियो का टीका नहीं हो जाता है, नहीं लगाया जाता है, तो बच्चा विकलांग तक हो सकता है। तो याद रखिएगा शिशु के लिए सबसे उपयुक्त टीका कौन सा है, पोलियो का टीका सबसे उपयुक्त टीका है। मैं सारे के टीके की मैंने बताया ना, सारे टीके कहाँ पे लगाए जाते हैं, कितने टेम्परेचर पे लगाए जाते हैं, इसके अलावा क्यों लगाए जाते हैं, किसके लिए लगाए जाते हैं, किस मंथ में लगाए जाते हैं, ये सारा का सारा आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। टीकाकरण वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके भी सुपर 100 क्वेश्चन में करा दूँगी। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब बच्चा 0 से 6 माह का होता है, मतलब जब बच्चा 6 महीने तक की उम्र का होता है,
तो उसमें प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा कितनी दी जानी चाहिए शिशु को जब 0 से 6 माह का हो? तो प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा कितनी हो? 2.5 ग्राम प्रति किलो, 2.35 ग्राम प्रति किलो, 1.65 ग्राम प्रति किलो। तो 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की जो अनुशंसित मात्रा है वो 2.0 ग्राम प्रति किलो है। मतलब प्रति किलो बच्चे को 2.5 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। मतलब अगर बच्चा कितने का है, 3 किलो का है, तो उसको कितनी प्रोटीन दी जाएगी? 7.5 ग्राम प्रोटीन उसको दी जाएगी। तो प्रति किलो 2.5 ग्राम प्रोटीन उसको दी जाती। प्रति किलो मतलब जितना उसका वजन होगा उसका 2.5 ग्राम उसको प्रति किलो 1 किलो का बच्चा है तो उसको 2.5 ग्राम दी जाएगी, 2 किलो का है तो 5 ग्राम दी जाएगी, ऐसे उस बच्चे को दी जाती है। अगला है शिशु के पहले 6 महीने में क्या नहीं देना चाहिए? पानी, फार्मूला दूध, माँ का दूध, ठोस आहार। जो शुरू का 6 महीना है उसमें ठोस आहार बिल्कुल नहीं देना चाहिए। फार्मूला दूध जो एक एक्ट बना था उसके तहत जो एक पोषण, कभी माँ बीमार हो जाती है या दूसरे बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को अगर माँ दूध नहीं पिला पा रही है तो उसके लिए फार्मूला दूध बनाया जाता है। इसके लिए एक एक्ट भी लाया गया है ताकि जो बच्चे को जो सही फार्मूला तो पोषण की कोई कमी ना हो पाए और लोग उसको भ्रमित ना कर पाएँ बच्चे के लिए। इसके लिए फार्मूला दूध के लिए एक एक्ट भी बनाया गया है। तो क्या नहीं देना चाहिए? ठोस आहार नहीं देना चाहिए। शिशु को ठंडी में कैसे सुरक्षित रखें? गर्म कपड़े पहनाकर। अगला है 6 माह की आयु से शिशु के आहार में पूरक पोषक आहार जो होता है वो क्यों शामिल किया जाता है? पहला, माँ के दूध में इन पोषक तत्वों की केवल अपर्याप्त मात्रा होती है। मतलब 6 माह की आयु शिशु क्या है पूरक आहार क्यों देते हैं? क्योंकि केवल माँ के दूध से ही बच्चे को संपूर्ण नहीं मिल पाता। 6 माह तक तो ठीक है, उसके बाद बच्चे को बाहर से भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए उसको पूरक आहार दिया जाता है। दूसरा है, इस उम्र तक शिशु को माँ के दूध से अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ये भी सही हो जाएगा क्योंकि ये 6 माह की आयु के बाद बच्चे को और भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तीसरा है, इन खाद्य पदार्थों को देने में देरी से शिशु का विकास धीमा होता है। तो ये तीनों ही इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है, शिशु की मालिश जो है दिन में कितनी बार करना चाहिए? तो रोजाना करना चाहिए। शिशु की मालिश कितने बार करना चाहिए? रोजाना ही करना चाहिए। शिशु को कब से पानी देना शुरू करना चाहिए? 6 महीने बाद से शिशु को पानी देना आरंभ करना चाहिए। शिशु को धूप में कितनी देर तक रखना चाहिए? मिनिमम 20 मिनट तक बच्चे को रख सकते हैं, 10 से 20 मिनट तक पूछा है तो 20 मिनट। 20 मिनट से ज़्यादा में उसकी त्वचा जो होगी वो झुलस जाएगी। तो कितना रखना चाहिए? 20 मिनट तक त्वचा शिशु को धूप में रखना चाहिए। शिशु के जब दांत निकलते हैं तो उसके कौन सा लक्षण सामान्य होता है? बुखार, दस्त, गले में दर्द या अधिक लार निकलना। दांत निकलते समय बच्चे को लार बहुत ज़्यादा आती है। कभी कभी देखा होगा जो माँ होती है वो एक रुमाल रखे रहती है, बच्चों को लार हमें निकलती रहती है। तो लार इसलिए ही आती है क्योंकि क्या होता है, लार बच्चे को उसके दांत निकलने वाले होते हैं तो अधिक लार निकलना लक्षण। फ्रेंड एक कमेंट करके एक आंसर बताइएगा, नहीं आता है तो गूगल कीजिएगा। बच्चे के जो अस्थायी 20 दांत होते हैं, 20 दांत अस्थायी होते हैं बच्चे के, कितनी उम्र तक निकल जाते हैं? पूरे अस्थायी दांत लगभग कितनी उम्र तक निकल जाते हैं? अस्थायी दांत निकलने की उम्र बच्चे की क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला है, शिशु के लिए सबसे उपयुक्त नींद का समय कितना है? दिन में 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे। लगभग 10 से 12 घंटे बच्चे को सोना जरूरी है। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे आपको मुझे व्हाट्सअप कर लेना है। अपना नंबर भी सेव करवा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, टेलीग्राम, व्हाट्सअप से भी। जो पब्लिक ग्रुप है, जो हमारा पेड ग्रुप, तो आपको हमारे नोट्स लेने पर या आप हमारे ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करने पर ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको पब्लिक ग्रुप से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके अलावा आप हमारी इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है आकांक्षा 1957। यहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शिशु को नाखून कब से काटने शुरू करने चाहिए? कब? जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको नाखून बहुत बड़े बड़े ही आते हैं। तो कब से, ऐसे कौन सी स्थिति बताएं जब बच्चे को काटना शुरू कर देना चाहिए नाखून? तो 1 महीने बाद। कब से शिशु को नाखून कब से शुरू कर देना चाहिए? 1 महीने बाद शिशु को नाखून को, मतलब जैसे ही बच्चा 1 महीने का हो उसके नाखूनों को काट देना चाहिए। वैसे उसके नाखून जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं।
शिशु के लिए सबसे उपयुक्त साबुन क्या होता है? जो माइल्ड बेबी सोप होता है वो शिशु के लिए सबसे उपयुक्त जो होता है साबुन होता है। सबसे उपयुक्त शैम्पू कौन सा होता है? बेबी शैम्पू। बच्चों का जो शैम्पू आता है वो भी बहुत माइल्ड आता है, ये अच्छा होता है। शिशु को ठंडी में क्या करना चाहिए? गर्म कपड़े पहनना चाहिए। शिशु को किस समय नहलाना सबसे उपयुक्त है? और जो सबके लिए अच्छा है वही शिशु के लिए उपयुक्त है, सुबह सुबह नहलाना। अगला है शिशु को पहली बार ठोस आहार देने पर किस बात पर ध्यान देना चाहिए? उसकी भूख पर, उसके वजन पर, उसके मूड पर, उसके स्वास्थ्य पर। तो शिशु के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए कि उसको किस प्रकार का ठोस आहार की ज़रूरत है, किस प्रकार का बच्चा है, कुपोषित है, गंभीर कुपोषित है, मध्यम कुपोषित है, सामान्य है। तो इस प्रकार के शिशु को पहली बार ठोस आहार देते समय किस पर ध्यान देना चाहिए? शिशु के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। शिशु की त्वचा की सुरक्षा की, देखो मालिश के लिए हमने बोला नारियल का तेल, लेकिन यहाँ पे त्वचा की अगर सुरक्षा करनी है तो बहुत ज़्यादा रूड हो जाती है बच्चे की स्किन, तो उसके लिए मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करना चाहिए। अगला है शिशु की नींद के समय कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है? नींद की मात्रा, नींद की गुणवत्ता, नींद का समय या नींद का स्थान। नींद की गुणवत्ता, अगर वो सो रहा है बच्चा तो किस प्रकार से, सही बच्चा हो बड़ा हो सभी के लिए ज़रूरी है कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, पर्याप्त नींद ले रहा है या नींद ले रहा है तो अच्छी गहरी नींद में सो रहा है या नहीं। तो ये सभी के लिए ही आवश्यक हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो। शिशु को कब से कपड़े पहनाना चाहिए? तुरंत बाद। जब बच्चा तुरंत होता है तो आपने देखा होगा आजकल हॉस्पिटल में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहना देते हैं बच्चों को और तभी माँ बाप को सौंपते हैं, तो तुरंत बाद ही कपड़े बच्चों को पहना देना चाहिए जन्म के। शिशु के लिए किस प्रकार के सब कपड़े सबसे उपयुक्त होते हैं? तो जो सूती कपड़े होते हैं वो शिशु के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। कौन से? सूती कपड़े। शिशु को किस प्रकार की बोतल से दूध पिलाना उचित होता है? जो सिलिकॉन की बोतल आती है उससे शिशु को दूध पिलाना सबसे उपयुक्त होता है। शिशु को नहाने के लिए किस प्रकार का पानी उपयुक्त होता है? गुनगुना पानी शिशु को नहाने के लिए देना चाहिए। कौन सा? गुनगुना पानी। शिशु की नींद के लिए किस प्रकार का बिस्तर सबसे अच्छा होता है? सख्त, मुलायम, पानी वाला, हवादार। तो जो आपके लिए कैसा बिस्तर अच्छा होगा? आपको किस बिस्तर में अच्छे से नींद आएगी? मुलायम बिस्तर में। तो बच्चा को भी बेचारे को मुलायम बिस्तर में ही नींद आएगी, तो कब किस में आएगी? मुलायम बिस्तर में। अगला है शिशु के दांत निकलते समय किस प्रकार का खिलौना देना चाहिए? तो उसको रबड़ का खिलौना देना चाहिए। कौन सा देना चाहिए? रबड़ का खिलौना उसको देना चाहिए जब शिशु के दांत निकलें। स्टेयर भी इसको बोला जाता है। उसमें 6 महीने की उम्र होती है ना बच्चे को, तभी बच्चे को रबड़ का खिलौना दे देना, क्योंकि बच्चा क्या होता है जब दांत निकलते हैं तो उसको कट किसी चीज़ को खाने का मन करता है, तो रबड़ का उसका कहीं तो उसकी दांतों का क्या होगा? अच्छी एक्सरसाइज होगी, इसलिए उसका रबड़ का खिलौना दे देना चाहिए। अगला है शिशु को नहलाने के लिए कितनी मात्रा में पानी का उपयोग करना चाहिए? 2 लीटर, 5 लीटर, जितनी ज़रूरत हो। अब ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतने ही लीटर पानी से बच्चे को नहलाए, जितना ज़रूरत हो बच्चे को नहलाने के लिए उतने ही पानी से नहलाना चाहिए। शिशु को कब से स्नान कराना शुरू करना चाहिए? तुरंत बाद, 24 घंटे में, 1 सप्ताह बाद। तो कब करना चाहिए? जो शिशु को मैंने अभी ऊपर भी बताया था 24 घंटे बाद या 1 दिन बाद उस बच्चे को नहलाना कर देना चाहिए। शिशु के कपड़े धोने के लिए किस प्रकार के डिटर्जेंट का? बेबी डिटर्जेंट आता है जिसका उपयोग बच्चे के कपड़े धोने के लिए करना चाहिए। अगला है शिशु की नींद के लिए किस प्रकार की स्थिति सबसे उपयुक्त होती है? सीधे लेटाना, पेट के बल लेटाना, करवट लेकर लेटाना या सिर ऊंचा करके लेटाना। तो सीधा लेटाना। कौन सा अच्छा होगा शिशु की नींद के लिए? सीधा सीधा लेटा दिया जाए, वो नींद सबसे अच्छी उपयुक्त होती है बच्चे की। शिशु के लिए सबसे उपयुक्त टीका भी मैंने बताया था, पोलियो जो टीका है वो शिशु के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, शिशु के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या होता है? तो 18 से 22 डिग्री का तापमान, 18 से 22 डिग्री का जो तापमान होता है वो बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त तापमान होता है। ये तापमान इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में बच्चा ना रह पाए, क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ से आता है ना तो उसके बाद उसका शरीर जो होता है ना वो एक्सोथर्मिक हो जाता है, मतलब उसके शरीर से हीट निकलती है बहुत ज़्यादा। कभी कभी बहुत ज़्यादा निकलती है तो बताते हैं कि कंगारू केयर मदर की ज़रूरत होती है। बच्चों को उसकी माँ से चिपका के लिटा दिया जाता है बिना कपड़े पहनाए, ताकि माँ की जो हीट है वो बच्चे पे जा पाए, माँ का जो ऊष्मा है वो बच्चे पे जा पाए, है ना। तो इसके लिए टेम्परेचर जो होता है कम ही रखा जाता है। 18 से 22 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे उपयुक्त होता है बच्चे के लिए। याद रखिएगा कितना? 18 से 44।
सॉरी 18 से 22। शिशु के लिए सबसे अच्छा पीने का पानी कौन सा होता है? तो उबला हुआ पानी सभी के लिए ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। अगला है शिशु के कान की सफाई के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? तो शिशु के कान की सफाई के लिए कॉटन वर्ड्स उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कॉटन वर्ड्स। फ्रेंड्स, कल मैंने जो वीडियो कराया था, मैंने मादा जनन अंग या महिला जनन अंग को करवाया था। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने इसके भी मादा जनन अंग के 100 MCQ करवाए थे, और इसके अलावा 100 MCQ के मैंने उसकी थ्योरी भी पढ़ाई थी। पूरा चित्र द्वारा मादा जनन अंग को समझाया था। नहीं देखा है तो A16 ये 17 करवा रही हूँ। A16 वीडियो आपको वही मिल जाएगा। साथ ही 11,001 प्रश्नों का जो प्रश्न बैंक बना रही हूँ, बहुत ही शानदार। उसमें सारे फैक्ट आपके क्लियर होंगे, चाहे प्रबंधन हो, चाहे अधिनियम हो, चाहे आपका पोषण हो, चाहे बाल विकास हो, सारा कुछ कवर, चाहे नॉर्मल जो विकास योजना है, सब कुछ हमने वहाँ पे कवर किया है। उसके लगभग 5-6 वीडियो बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो शिशु के कान की सफाई किसके लिए कहाँ से करना चाहिए? कॉटन वर्ड से करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिशु के नाखून काटने का सबसे अच्छा समय कब होता है? जब वो सो रहा हो। जब बच्चा सो रहा हो तब उसको नाखून काट देना चाहिए, तो वो सबसे उपयुक्त समय होता है। उस बच्चा का नाखून एक स्टेबल कंडीशन है। अगर बच्चा जग रहा हो और आप उसके नाखून काटे, इधर उधर हाथ करे, तो बच्चे को हर्ट हो सकता है। तो कभी करना चाहिए जब बस सो रहा होता है ना, तब उसको नाखून को काटना चाहिए, वो सबसे अच्छा समय होता है। शिशु के मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार का ब्रश का उपयोग करना चाहिए? नरम ब्रश। बच्चे के मसूड़े इतने सॉफ्ट होते हैं, उसमें हार्ड ब्रश का यूज़ अपन कैसे कर सकते हैं? तो किसका करेंगे? नरम ब्रश का उपयोग करेंगे। अगला है, शिशु को किस प्रकार का खिलौना देना है? छोटा, बड़ा, तीखे किनारों वाला, नरम और गोल किनारों वाला? तो नरम और गोल किनारों वाला खिलौना शिशु को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिशु की त्वचा पर लाल दाने अगर उठ जाएं तो क्या करना चाहिए? तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, ना कि खुद धोकर साफ कर देना चाहिए। घरेलू उपचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अनदेखा तो किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। शिशु को दिन में कितनी बार नहलाना चाहिए? एक ही बार नहलाना चाहिए। शिशु को कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? देखो, वैसे तो ये एक उम्र के हिसाब से, अब शिशु है, अब शिशु को तो हम किसी भी उसमें डिफाइन कर, यहाँ नवजात की बात नहीं कर रहे हैं, शिशु की बात कर रहे हैं। 6 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने, इससे हम एक एवरेज इसमें याद कर लेंगे। दिन में 6 से 8 बार बच्चे को जो है माता का दूध पिलाना चाहिए। अगला है, शिशु के लिए सबसे उपयुक्त डायपर कौन सा होता है? तो डिस्पोजल डायपर सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसको आप डिस्पोज कर सकते हो, इसलिए जो डिस्पोजल डायपर होता है वो सबसे अच्छा होता है। शिशु को फीडिंग के बाद डकार दिलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? जब उसको दूध पिला दिया है, फीडिंग आपने करा दी है, तो उसको क्या करना? उसको कंधे से चिपका कर उसकी पीठ थपथपा दी जाती है, जिससे उसको डकार आ जाती है और वोमिट या उल्टी होने का खतरा नहीं रहता। तो क्या करते हैं? उसकी पीठ को थपथपा देते हैं। शिशु के लिए सबसे अच्छा फीडिंग पोजीशन कौन सा होता है? लेटकर फीड कराना, बैठकर फीड कराना, खड़े होकर कराना, कोई भी पोजीशन? तो कोई भी पोजीशन जरूरी नहीं होता, गलत होता है। बैठकर फीड कराना शिशु के लिए सबसे अच्छा फीडिंग होता है। अगला है, शिशु की नींद के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कौन सा होना चाहिए? शिशु की नींद के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसमें बच्चा जो है अच्छे से सो जाता है। कितना होना चाहिए शिशु को नींद के लिए उपयुक्त तापमान? 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर शिशु की नींद के लिए उपयुक्त होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। शिशु की नींद के लिए उपयुक्त तापमान 20 से 22 होना चाहिए। अगला है, शिशु को किस समय पर टीकाकरण कराना सबसे उचित होता है? सुबह, दोपहर, शाम? कब इसको शिशु को सुबह टीकाकरण कराना सबसे उपयुक्त होता है? कौन सा काम होता है? सुबह टीका शिशु को लगा देना चाहिए। अगला है, शिशु के दांत निकलने पर क्या करना चाहिए? दंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए या उसे दांतों का खिलौना देना चाहिए? ठोस भोजन दिलाना चाहिए, मीठा देना चाहिए? उसे दांतों का खिलौना देना चाहिए जब शिशु के दांत निकलते हैं तब। शिशु की आँखों की सफाई के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? गीले कपड़े का प्रयोग करना चाहिए शिशु की आँखों की सफाई के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगला क्वेश्चन बताने से पहले फ्रेंड्स, ये हमारा राखी का ऑफ़र है, आप देख सकते हैं। 7 बुक्स थ्योरी प्लस MCQ की हैं, साथ में ऑनलाइन तैयारी, डेली टेस्ट, डेली PDF,
व्हाट्सएप पर 24 घंटे तैयारी, यूट्यूब की सारी पीडीएफ, इसके अलावा बुक्स जो होंगी वो आपके घर पहुंचेंगी, जितनी भी बुक्स रहेंगी वो सारी आपके घर पहुंचेंगी, 7 की 7 बुक्स। इस सब का जो पैकेज का चार्ज है वो 1499 है। लेकिन अगर आप घर पर बुक नहीं मंगवाना चाहते हैं, केवल हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ डेली देना चाहते हैं, डेली पीडीएफ पाना चाहते हैं, डेली यूट्यूब की पीडीएफ पाना चाहते हैं, रोज़ हज़ारों प्रश्न आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम तक हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस कर पाएँ, तो आप हमारा 599 वाला पैकेज ले सकते हैं। लेकिन आप अगर नोट्स भी लेना चाहते हैं, आप हमारी ये 7 शानदार हैंड रिटन बुकलेट भी चाहते हैं, तो आप हमारा 1499 का पेमेंट कर सकते हैं। ये इस प्रकार से बुकलेट आपको मिलेंगी 1499 में। सारा कुछ आपको ऑनलाइन पैकेज भी मिलेगा, ऑफलाइन पैकेज भी मिलेगा। अधिनियम, धारा, प्रबंधन, बाल विकास, सारा का सारा हम ग्रुप में बहुत शानदार तरीके से याद करवा देंगे। याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, बाकी नोट से पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। तो कोई भी पैकेज लेना चाहते हैं, ऑफ़र 19 अगस्त तक है ऑनलाइन वाला। और रक्षाबंधन के बाद जो हमारा ये जो इसका चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 799 हो जाएगा, जो 499 का चार्ज है। देखो अब ये क्वेश्चन मैं क्या बोल रही थी, एक वर्ष का बच्चा है, उसकी माता सर्दी खांसी की शिकायत के साथ एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। बच्चे की छाती में घरघराहट नहीं है, श्वसन दर 38 प्रति मिनट है, छाती में कोई इंड्रॉइंग भी नहीं है। उसका आपका रोग निर्णय क्या, उसको कौन सा रोग है, न्यूमोनिया नहीं है, न्यूमोनिया है, गंभीर न्यूमोनिया, बच्चा स्वस्थ है, उसको न्यूमोनिया नहीं होगा। निमोनिया की सबसे खास बात पता है क्या है, निमोनिया की सबसे खास बात है कि उसमें तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे तो हार्ट रेट तो कम ही दिख रही है। बच्चे की जो हार्ट रेट नॉर्मल 40 होती है और यहाँ पे बच्चे की श्वसन दर कितनी मान रहे हैं, 38 प्रति मिनट मान रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे निमोनिया तो नहीं है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बच्चे की श्वसन दर 38 प्रति मिनट है, जो कि एक वर्ष के बच्चे के लिए सामान्य सीमा। प्रति मिनट जो 40, बच्चा प्रति मिनट 40 बार सांस लेता है, उससे कम है। तो छाती में घरघराहट भी नहीं है। अगर छाती, जो निमोनिया होता है, निमोनिया में छाती घरघराहट होती है, वो छाती एकदम खिंचती सी है, जो निमोनिया के निदान में देखने का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो ये भी नहीं है, इसलिए भी निमोनिया नहीं है। तो बाल रोग के एकीकृत प्रबंधन दिशा निर्देशों के अनुसार इन लक्षणों का निर्देश दिखना ये बताता है कि बच्चे को निमोनिया नहीं है। अगला है कि न्यूरल ट्यूब दोष की संभावना को ख़त्म करने वाला सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। मतलब यदि बच्चे को न्यूरल ट्यूब दोष हो जाता है, तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम हो जाती है, तो कौन सा ऐसा क्या लें तो जिससे बच्चे को ये समस्या ना हो। तो अगर बच्चे को न्यूरल ट्यूब तंत्रिका तंत्र वाली प्रॉब्लम हो जाती है तो फॉलिक अम्ल लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल को और क्या बोलते हैं, फॉलिक अम्ल को विटामिन B9 भी बोला जाता है। तो न्यूरल ट्यूब दोष की संभावना को कम करने के लिए क्या लेना चाहिए, फॉलिक अम्ल लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गर्भावस्था के जब शुरुआती दौर होता है तो न्यूरल ट्यूब या तंत्रिका नलिका का विकास बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। फॉलिक अम्ल के पर्याप्त सेवन से स्पाइना बिफिडा और एनेनसेफली जैसे न्यूरल ट्यूब दोषों के जोखिम को काफ़ी हद तक कम किया जाता है। किसके द्वारा, फॉलिक अम्ल के सेवन द्वारा। याद रखना, जो न्यूरल ट्यूब दोष हो जाता है बच्चे में, उसको किसके द्वारा दूर कर सकते हैं, उसको फॉलिक अम्ल द्वारा दूर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सुपर 100 क्वेश्चन। ऐसे ही और भी सुपर 100 क्वेश्चन के लिए वीडियो को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगला जो रात को एक वीडियो आएगा उसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट कराऊंगी मैं। जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 हो चुके हैं, नवा प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगी, जिसमें मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं। सारे जो पार्ट हैं सुपरवाइज़र के, सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम 100% अक्टूबर लास्ट नवंबर की वीक में होगा। तो आप लोग को बिल्कुल अपनी स्पीड बढ़ा देना है तैयारी की। कंपटीशन बहुत हाई है, पोस्ट अभी 400-500 ही बता रहे हैं और पेपर देने वाले करीब 8-9 लाख लोग हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कितना कंपटीशन, सभी लोग ही पढ़ रहे हैं। तो आप लोग अपने स्तर से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे नोट्स देना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।